Hey learners, welcome to your own channel English and Study। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्ट्रक्चर जब तक तब तक। आप सीखेंगे कि कैसे आसानी से इन वाक्यों की इंग्लिश बोल सकते हो, जैसे जब तक वो यहाँ नहीं आता तब तक तुम्हें यही बैठना पड़ेगा, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक तुम उसे माफ मत करना। यदि आपको भी ऐसे वाक्य की इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और सबसे खास बात, हम आपको सिखाएंगे नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस और उनके आसान ट्रिक्स, ताकि आप इन्हें बोलने में कॉन्फिडेंट बन जाएं। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जब तक वो यहां नहीं आता तब तक तुम्हें यही बैठना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब तक तब तक दोनों के लिए इंग्लिश में टिल या अंटिल का यूज होता है। तब तक कि कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती है। और ऐसे हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाते समय हिंदी के पीछे के वाक्यांश की इंग्लिश सेंटेंसेस में शुरू में लिखते हैं, जैसे ये इंग्लिश सेंटेंस देखो, यू विल हैव टू सिट हियर टिल ही कम्स। अब समझते हैं डिटेल में वाक्यों की इंग्लिश। तब तक की इंग्लिश हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, टिल या अनटिल, एज लॉन्ग एज और वाइल से। अब समझते हैं इन तीनों को अच्छे से, नहीं तो हमेशा गलती करोगे। तो सबसे पहले समझते हैं टिल या अनटिल। एक वाक्य हिंदी का लिखते हैं, जैसे जब तक वो नहीं आता तब तक तुम इंतजार करो। इस प्रकार के वाक्यों में जब तक एक काम पूरा नहीं होता तब तक दूसरा काम होता रहेगा, जैसे जब तक वो नहीं आता मतलब ये काम पूरा नहीं है, तब तक तुम इंतजार करो, ये काम होता रहेगा। अब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेट टिल ही कम्स। ऐसे भी बना सकते हैं, वेट अंटिल ही कम्स। अब आप दो बातों पर ध्यान दो, टिल या अंटिल दो वाक्यों को जोड़ते समय नेगेटिव होता है, जैसे जब तक वो नहीं आता की इंग्लिश अंटिल ही कम्स होगी। अब अलग से इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं बनाएंगे अंटिल ही डजंट कम। अगर ऐसी इंग्लिश बनाई तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अंटिल थोड़ा फॉर्मल होता है, इसका यूज फॉर्मल इंग्लिश में होता है, जबकि टिल इनफॉर्मल होता है, इसका यूज स्पीकिंग इंग्लिश में होता है। अब आता है एज लॉन्ग एज। इसका यूज भी जब तक तब तक के लिए होता है। एज लॉन्ग एज का यूज तब होता है जब तक कोई कंडीशन बनी रहे और जब वो कंडीशन पूरी होना जरूरी नहीं हो, जैसे जब तक वो चाहती है तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। इस वाक्य में पता नहीं कब तक हो जाएगी और पता नहीं वो उसके साथ कब तक रहेगा, तो इस वाक्य में कंडीशन बनी हुई है पर पूरी नहीं होगी। तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल स्टे विद हर एज लॉन्ग एज शी वॉन्ट्स। अब आता है वाइल। जब तक तब तक के लिए वाइल का यूज जब किया जाता है जब दोनों वाक्यों में दो काम साथ साथ चलें, जैसे जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक शोर मत करो। जब तक मैं पढ़ रहा हूं इतने समय तक ही शोर मत करो भाव है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट मेक नॉइज व्हाइल आई एम स्टडिंग। अब सिर्फ टिल या अंटिल के ही सेंटेंसेस बनाएंगे। जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें यही बैठना पड़ेगा। जब तक मोहन नहीं आता तब तक उसे खाना बनाना पड़ेगा। इन हिंदी वाक्य में पहला वाक्यांश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जबकि दूसरे वाक्यांश के अंत में पड़ेगा शब्द आया है, मतलब मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा, तो दूसरे वाक्यांश की इंग्लिश विल हैव टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें यही बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे बैठना पड़ेगा की इंग्लिश विल हैव टू सिट। इसके बाद लिखेंगे यहां की इंग्लिश हियर। इसके बाद लिखेंगे जब तक वो नहीं आता की इंग्लिश टिल ही कम्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू विल हैव टू सिट हियर टिल ही कम्स। ऐसे भी बना सकते हैं यू विल हैव टू सिट हियर अंटिल ही कम्स। अब आगे के जितने भी वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे टिल से ही बनाएंगे। यदि आप चाहो टिल की जगह पर अंटिल लिखकर आने वाले सभी वाक्य की इंग्लिश अंटिल से भी बना सकते हैं। जब तक वो खाना नहीं बनाता तब तक तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे खाना बनाना पड़ेगा की इंग्लिश विल हैव टू कुक। इसके बाद लिखेंगे जब तक वो खाना नहीं बनाता की इंग्लिश टिल ही कुक्स द फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू विल हैव टू कुक टिल ही कुक्स द फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे जब तक वो कपड़े नहीं धोती तब तक हमको धोना पड़ेगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी विल हैव टू वॉश द क्लोथ्स टिल शी वॉशेस देम। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा तब तक वो घर नहीं जाएगा। ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस है। देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा की इंग्लिश यू विल नॉट गेट द मोबाइल। इसके बाद लिखेंगे जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे की इंग्लिश टिल यू स्टडी।
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश यू विल नॉट गेट द मोबाइल टिल यू स्टडी। यहां ध्यान देंगे टिल के बाद वाले वाक्य की इंग्लिश हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, भले हिंदी के वाक्य में फ्यूचर सिंपल टेंस हो, हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा तब तक वो घर नहीं जाएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल नॉट गो होम टिल ही फिनिशेज द वर्क। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी विल नॉट गो आउटसाइड टिल द रेन स्टॉप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक तुम उसे माफ मत करना। जब तक वो सच नहीं बोलता तब तक तुम उसे रुपए मत देना। इन दोनों वाक्यों में दोनों वाक्यांश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो दोनों वाक्यांश की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे जैसे जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक तुम उसे माफ मत करना। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम उसे माफ मत करना की इंग्लिश डोंट फॉरगिव हिम। इसके बाद लिखेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगता की इंग्लिश टिल ही अपोलोजाइजेस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट फॉरगिव हिम टिल ही अपोलोजाइजेस। जब तक वो सच नहीं बोलता तब तक तुम उसे रुपए मत देना। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट गिव हिम मनी टिल ही टेल्स द ट्रूथ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे जब तक मैं होमवर्क पूरा नहीं करता तब तक उन्हें टीवी मत देखने देना। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट लेट देम वॉच टीवी टिल आई फिनिश द होमवर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब तक वो खाना नहीं बनाता तब तक तुम्हें बनाना चाहिए। जब तक उसे नाचना नहीं आता तब तक तुम्हें उसे नाचना सिखाना चाहिए। इन वाक्यों में एक वाक्यांश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, और दूसरे वाक्यांश में चाहिए शब्द आया है तो इसकी इंग्लिश शुद्ध से बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे जब तक वो खाना नहीं बनाता तब तक तुम्हें बनाना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें बनाना चाहिए की इंग्लिश यू शुड कुक। इसके बाद लिखेंगे जब तक वो खाना नहीं बनाता की इंग्लिश टिल ही मेक्स द फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड कुक टिल ही मेक्स द फूड। जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए की इंग्लिश यू शुड स्टडी। इसके बाद लिखेंगे जब तक वो नहीं आता की इंग्लिश टिल ही कम्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड स्टडी टिल ही कम्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड टेक केयर ऑफ हिम टिल ही ग्रोज अप। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब तक वो यहां नहीं है तब तक तुम उसके बिस्तर पर सो सकते हो। जब तक घर में कोई नहीं है तब तक हम यहां रह सकते हैं। इन सब वाक्यों में एक वाक्यांश प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाएंगे, और दूसरे वाक्यांश के अंत में सकता शब्द आया है तो इंग्लिश कैन से बनाएंगे जैसे जब तक वो यहां नहीं है तब तक तुम उसके बिस्तर पर सो सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम उसके बिस्तर पर सो सकते हो की इंग्लिश यू कैन स्लीप ऑन हिज बेड। इसके बाद लिखेंगे जब तक वो यहां नहीं है की इंग्लिश टिल ही इज हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कैन स्लीप ऑन हिज बेड टिल ही इज हियर। जब तक घर में कोई नहीं है तब तक हम यहां रह सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहां रह सकते हैं की इंग्लिश वी कैन स्टे हियर। इसके बाद लिखेंगे जब तक घर में कोई नहीं है की इंग्लिश टिल देयर इज नो वन एट होम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी कैन स्टे हियर टिल देयर इज नो वन एट होम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलते तब तक हम खेल सकते हैं। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी कैन प्ले टिल ही प्लेज क्रिकेट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है जब तक वहां कोई नहीं है तब तक तुम खेल सकते हो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ऐसे वाक्यों की इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे वाक्यों की इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।